हाय गुड मॉर्निंग। हेलो। मैं थोड़ा काम कर रही हूँ फ़िलहाल। मेरा ऑलमोस्ट मेरा काम फिनिश हो गया है, तो मैं रख रही हूँ। आज के डेट में देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई ना। कोई किसी से ये नहीं पूछता हाय तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसी हो, कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है, इस टाइम पे तुम क्या कर रही हो, कैसी लाइफ है तुम्हारी, तुम खुश तो हो ना। ये सब इंसान बोलना ही भूल गए। आजकल सिर्फ इंसान एक ही चीज़ बोलते हैं, पूछो क्या? मेरी अपनी बात बता रही हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं रहती हूँ वो तो बहुत अच्छा है। बाकी जगहों पे एक ही चीज़ बोलते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए, हाय मतलब हेलो मामी मोती हो गई हो। What nonsense! I just hate यार ऐसा कोई बोलता है क्या किसी को? अभी अगर मैं पलट के बोल दूँ तुम क्यों खाने के लिए मर रही हो, तुम्हारे पापा पैसे क्यों नहीं तुम्हें खिला रहे, तुम क्यों तरस रही हो, दूसरे का देख के क्यों जल रही हो। साले इतनी कमीने, इतने मतलब इतना बार बार मोटी मोटी करके इतना बार मतलब नज़र लगा दी है ना बॉडी का कि मेरी तबीयत ही सही नहीं हो रही है। क्या बताओ, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी ना मुझे हंसी भी आती है। हमारी तुलसी देखिए कितनी बड़ी हो गई। सॉरी तुलसी नहीं, और लहसुन हमारा देखो कितना बड़ा हो गया। हमारे हस्बैंड ने लगाया हुआ था। फार्मिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो, गांव में फार्मिंग वो अच्छे से कर लेंगे, बट अभी जब तक हम मुंबई में रह रहे हैं तब तक, उसके बाद गांव में फार्मिंग ही करना है। बाकी जो भी रहता है अपना खेत वगैरह, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को खेत में नहीं भेजते, वो चीज़ हमको तो पता ही नहीं। तो आदमी आते थे सब बाहर के काम करने वाले, मजदूर जिसको बोलते हैं, वो लेके जाते थे अपना मजदूरी। लड़कियों को नहीं भेजते थे हमारे पापा, औरतें वगैरह नहीं जाती थी। हाँ, लेकिन जो काम करते थे हम लोग उनको खाना पानी दाना राशन वगैरह देते थे, वो तो उनका हक था, तो वो तो करेंगे। वो हो गया सब। मेरा थोड़ा पेट निकल रहा है। जरूरी है। बच्चे जब हो जाएंगे तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। फिर इसके बाद मैं भी जिम वगैरह ज्वाइन करूँगी। ये मेरे डोसे का तवा है, ठीक लग जाता है, इसमें छुपता नहीं है। तो उसके बाद हम जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं ये कर रही हूँ, तो टाइम में मैं थोड़ा पानी ऑन करके आती हूँ।
थोड़ा मैं पानी ऑन करने गई थी, पानी भर जाए। आ रहा है पानी। अच्छा है पानी भरने की टेंशन नहीं है, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता। सब लोग सोच रहे होंगे भाभी कभी मैक्सी पहन के, कभी सूट पहन के, कभी जीन्स पहन के, कभी क्या पहन के वीडियो बनाती है। साड़ी पहन के कभी नहीं बनाती। एक्चुअली हम घर में साड़ी नहीं पहनते। तो कोई पूजा वीजा रहता है तो दिस माई ट्रेडिशनल कल्चर। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे हिंदू धर्म में तो यही है कि जब शादी हो जाता है तो कोई भी यदि मतलब फेस्टिवल हुआ, हम लोगों का त्यौहार हुआ, तो उसमें साड़ी पहनना ज़रूरी हो जाता है। और हम फिर पहनते भी हैं, अच्छी बात है। पहनना चाहिए। मैं तो सबको बोलती हूँ कि हर त्यौहार को, हर मतलब उसको, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, साड़ी वगैरह मतलब अपना ट्रेडिशनल वो फॉलो करना चाहिए, पहनना चाहिए, ज़रूरी है। क्या मैं भी पहनती हूँ। ऐसा हो गया है। थोड़े दिन में हो सकता है तो हम लोग भी गांव शिफ्ट हो जाएं, देखो क्या होता है। सो के उठी हूँ, सर पे तेल लगाया था, सर को कवर किया है लेचर्स और रिबन से कवर करके रखा हुआ है मैंने ऊपर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, ब्रश वगैरह करके चाय पी के वही घर का काम स्टार्ट किया है। टाइमिंग 6:30 बज रहा है। 5 बजे का उठी थी। हमारे यहाँ 5 बजे ही मतलब सबको इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि यहाँ कचरा वाला आता है, बेल बजाता है, कचरा देना पड़ता है। फिर उसके बाद मतलब 5 बजे तो उठना ही उठना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम रहता है, काम करके चाय ब्रश वगैरह करके चाय, मुझे दवा करना रहता है, थोड़ा वॉकिंग करना रहता है पैसेज में, तो ये सब मैं कर लेती पहले ही। फिर उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, फिर 6 बजे उठती हूँ। मतलब 5 से 6 बजे तक मेरा अपना खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। कच्चे वाला आया तो उसको कच्चा दे करके मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। थोड़ा जैसे मुझे थोड़ा चलना हुआ, थोड़ा घूमना हुआ, गार्डन जाके थोड़ा वॉक करके आना वगैरह, ये सब ज़रूरी है क्योंकि इट्स माई हेल्थ। फिट रहना है, अंदर से मजबूत रहना है, तो कुछ तो अपने लिए करना ही पड़ेगा। बट अगर मेरा सीजर हुआ है तो मेरे बॉडी में तो ज़रा सा भी, बॉडी तो पूरी मेरी ख़राब ही हो गई, समझ लो। बॉडी मेरी ख़राब नहीं होती, बट बॉडी इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि कोई संभालने वाला है नहीं। तो डिलीवरी के बाद मेरे हस्बैंड ही मुझे संभालते हैं। हमारे ससुराल में जो भी हैं सिर्फ लेने के लिए लेंगे भी, झगड़ा भी करेंगे और इधर उधर आग भी लगाएंगे। खुद की बहन भी मेरे हस्बैंड की ऐसी हैं। पहले मेरे हस्बैंड को हमेशा बुराई करती रहती थी, मेरे चाचा को ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए, ये कर रहे वो कर रहे। और अभी मेरे हस्बैंड खुद मना करते हैं कि मत फ़ोन किया करो, क्योंकि वो सोचते हैं तुम्हारा गर्ज है इसलिए तुम फ़ोन करती हो। लेकिन मैंने बोला जाने दो, नहीं करने वाली, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मेरे हस्बैंड के बारे में कोई गलत बोले, दूसरे से अच्छे से बात करेंगे। मैं जब जाऊंगी तो मेरे पास भी नहीं बैठेंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता उनके लिए कुछ करने के। मेरी सास नहीं है, उनको अच्छे से रहना चाहिए। मैं बार बार फ़ोन करूँगी, वगैरह करूँगी, इतने अदब से बात करूँगी, वो कर, लेकिन हाँ, उनको एटीट्यूड है ना, करें एटीट्यूड। जो बोलेगा अब मैं उसको सीधा बोलने वाली हूँ, खुद कर लो, मुझे नहीं करना। इतना तो पता है, मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं देता। अब जो करना है सो मुझे ही करना है, मुझे गाड़ी निकालना है बस। मुझे इतना तो पता चल गया है, स्वार्थी दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। स्वार्थी हो गया दुनिया का स्वार्थ हो गया है। सभी लोग स्वार्थी हैं, कोई भी नहीं होता। अरे जैसे खुद की लड़की वैसे मैं भी तो एक लड़की हूँ। अरे यार मेरी 27 साल की उम्र है और उनकी लड़की 16-17 साल की है। चलो छोटी है समझ लो, 16 साल 17 साल क्या बोलती हैं, 17 है, कोई 18 है। 22 में मैंने शादी कर लिया था, मतलब 22 साल की थी। तो उनकी लड़की से मैं कितना ज़्यादा बड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा। अब पकड़ लो, 7 ये पकड़ लो और 3 वो, 10 साल। चलो 10 साल बड़ी हूँ, बट खुद की लड़की होने के बावजूद भी अगर हम दूसरे की लड़की के बारे में इतना गलत बोलें या कुछ गलत बोलें तो ये तो गलत है यार। शादी ब्याह करके कोई किसी के घर आता है, कुछ अरमान लेके आता है, कुछ किसी को दे नहीं सकते तो कुछ किसी को ऐसा मत करो कि उसको तकलीफ़ हो। आई जस्ट हेट, मुझे आई एम रियली हर्ट यार, सच बहुत हर्ट होता है मुझे। बट मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को सोचती हूँ, भगवान से सिर्फ यही मनाती हूँ, सिर्फ हमें सहने की क्षमता देना। अगर शादी ब्याह किया है, इनके घर पे आई हूँ तो बहुत कुछ मुझे सहना पड़ेगा। मैंने ये तय कर लिया है, सहना तो मुझे वहाँ है। बट कभी कभी यही सोचती हूँ कि हम औरत भी कितनी वो है ना, औरत होकर के औरत का वो समझते हैं, ब्लेम करते हैं, अरे करते हैं। ये तो गलत है यार, क्यों किसी को ऐसा बोलना, क्यों किसी को ऐसा बोलना। कभी कभी क्या तकलीफ बहुत होती है। एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के जब किसी के घर पे आती है, उसको प्यार से रखना चाहिए, उसको कोई तकलीफ ना हो, कुछ ना हो। अरे प्यार से तो सब रखते ही हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्या यार बुराई करते हो, क्यों बुराई करते हो, क्या पता। हाँ बोले आजकल की दुनिया, आजकल कौन किसको क्या कह दे कोई भरोसा नहीं है। मुझे जो सप्लीमेंट्री लेना था मैंने ले लिया था, ये तो जो भी था। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अब मुझे क्या लेना है, हाँ तो पानी गर्म करके मुझे बहुत सारे कपड़े हैं धोना है।
मन तो करता है अपने हस्बैंड से बोलूँ कभी कि मेरे लिए भी वॉशिंग मशीन ले लो, कि सोचती हूँ ऐसा है नहीं, वो उनको परेशान करूँगा। आप लोग देख ही रहे हो मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे घर पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम करने के लायक जगह होनी चाहिए। कहीं पे भी नहीं, वैसा काम करो जो खुद को अच्छा लगे। मुझे फीवर भी लगता है, बहुत तेज है। पानी गर्म करने के लिए मैं पानी ऑन करके गर्म करती हूँ। फिल्टर हमारे पास हमारा भाड़े का है ना, रेंट का है, पर जब मैं अपना खुद का घर बनवाऊँगी, जब मैं खुद के घर में जाऊँगी जिससे मैं फिल्टर लगवाऊँगी। फिलहाल वो भाड़े पे भी है, ये है मेरा। तो देखो मैं सब कुछ कर लिया है, हो गया है। अब मैं पोछा मारूंगी घर पे। सब मैंने झाड़ू उड़ी सब मार लिया है, सब कुछ कर लिया है। पोछा मारने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, कपड़ा धोना स्टार्ट करूँगी। कपड़ा धो करके फिर उसके बाद ही मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद जो बाकी काम है वो करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। ओके बाय बाय। देखो मुँह कैसा हो गया है, आज 6 दिन हो गया मैं खाट से उठ नहीं पा रही हूँ, फिर भी धीरे धीरे अपना काम करती हूँ। कौन है मेरा करने वाला? मैं ही हूँ सिर्फ। और मेरे हस्बैंड्स तो उनको भी काम रहता है, काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? गांव वालों की तरीके से नहीं, वो क्या बोलते हैं, वहाँ सिर्फ खाना ही तो है, यहाँ बाकी काम है। मतलब हम शहर में आए हैं तो शहर में गांव से पैसा वो लोग देते हैं हमको, रेंट भरने के लिए, लाइट भरने के लिए, हमारा राशन देते हैं वगैरह, सब कुछ वही लोग देते हैं। इसीलिए यहाँ सिर्फ खाना खाना है और काम नहीं। अब बताओ मेरे हस्बैंड्स, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपनी प्रेग्नेंट बेबी को छोड़ के, अपने छोटे बच्चे को छोड़ के, मेरा एक 3 साल का बच्चा भी है, उसको छोड़ के काम पे जाते हैं। अभी इस टाइम पे उनकी नाइट ड्यूटी है, जाते 8:30 बजे जाते हैं, मतलब 6 बजे जाते, आते 1-1:30 बजे। अब 1 महीने तक उनका नाइट ड्यूटी रहेगी, फिर उसके बाद 1 महीने डे। देखो मेरी डिलीवरी के टाइम पे कौन सी ड्यूटी रहती है। मैंने पूछा कल डॉक्टर से कि कितना दिन हॉस्पिटल में रखते सीजर होने के बाद, तो बोल रहे थे कि अगर नॉर्मल होता तो हम उसी दिन भेज देते हैं नॉर्मल, और अगर आपका तो सीजर है तो 5 डे तो पूरा रहता है, 5 दिन, मतलब 4 दिन तक तुम्हें वहाँ रखेंगे, 5वें दिन छुट्टी देंगे, ऐसा बोल रही थी। अच्छा, बोलते क्योंकि तुम्हारा बार बार ये ड्रेसिंग वगैरह करना रहता है ना, वो पेट और कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए बार बार दवा लगाते, दवा डोज वगैरह देते सब, और नली विली लगी रहती नीचे तो टूटे ना, इसकी वजह से वो लोग छुट्टी नहीं देते। तो बोल रहे थे तब तक तो 5 दिन अच्छा है, हमारा अच्छा हो जाएगा। फिर घर पे आने के बाद एक काम वाली बाई को मैंने बोला है, तो बोल रही थी मैं 1 महीने तक घर का सारा काम कर दूँगी, और खाना देखो, खाना हो सकता है बाहर से, मेरे मतलब बोले एक मौसी हैं वो देती हैं खाना, तो उनसे बोला गया है, तो बोली ठीक है दोनों टाइम मैं घर पे लाके खाना दे दूँगी टिफ़िन में दोनों जन को।
और दूध तो अपने बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड खुद गर्म कर लेंगे, वगैरह नाश्ता वगैरह खुद कर लेंगे। खाने का ही, रोटी का ही दिक्कत है, मेरे हस्बैंड बना नहीं पाएंगे ना, तो इसकी वजह से। ओके बाय एंड टेक केयर। देखो मेरी लाइफ आज मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मेरा काम भी छूट गया, मेरा वगैरह सब छूट गया है, मेरे हस्बैंड पे अकेले प्रेशर पड़ रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बोल दिया है इसकी वजह से। ओके थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, बाय बाय।